हाय गाइस, घूमो खाओ गुप्ता जी में आप सभी का वापस से ट्रक भर भर के स्वागत है। आज जो मेरा ट्रैवल व्लॉग है वो एक्चुअली थोड़ा पर्सनल भी है, क्योंकि मैं मेरे दोस्त की शादी में जा रही हूँ, दैट इज़ एट शिवपुर। तो मुझे अभी थोड़ी ही देर में रात को बस पकड़नी है। बट अच्छी बात यह है कि वो रणथंभौर से मात्र 50 किलोमीटर दूर है, तो मैं शादी फटाफट फिनिश करके मैं रणथंभौर जाऊँगी। और आप जानती हैं रणथंभौर का जो नेशनल पार्क है दैट इज़ अ होम फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मैंने सफारी बुक करा दी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ जब मैं नेशनल सफारीज़ करती हूँ नेशनल पार्क्स की, बिकॉज़ ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मैंने पहले भी बहुत सारी सफारी की है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क गई हूँ, जिम कॉर्बेट गई हूँ, तड़ोबा गई हूँ। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, इसको मैं क्रेव करती हूँ। तो मैंने सोचा शिवपुर तक जा रही हूँ दोस्त की शादी में, तो 50-60 किलोमीटर आगे जाके क्यों ना रणथंभौर नेशनल पार्क किया जाए। तो अभी मैं कल्टी मारती हूँ, क्योंकि मेरी बस है जो मुझे पकड़नी है। उसके बाद मैं सुबह शिवपुर पहुँचूँगी, खूब सारा एंजॉय करूँगी और फिर मैं कल्टी मार लूँगी, वहाँ से पहुँच जाऊँगी रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर में मेरा रिजॉर्ट है वहाँ पे। सो आइए चलिए मेरे साथ। When I reached Shivpur, it was all celebrations, happiness, rituals. पंजाबी शादी की बात ही अलग होती है। Even being गुजराती, मुझे पंजाबी शादी का हिस्सा बनकर बहुत मजा आया। I met my old friends, made friendship with some new ones. It was super fun and super enjoyable. शादियाँ देखकर ऐसा लगता है कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। Just kidding. शादी शिवपुर के जानपुरा गांव में थी। जो बात आपको भारत के गांवों में मिलेगी वो कहीं भी नहीं मिलेगी। प्रकृति की गोद में बसे गांव धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं होते। फाइनली मुझे यहाँ पे अपनी सिटी लाइफ से थोड़ा ब्रेक मिला। मैंने बड़े बड़े दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत देखे, ट्रैक्टर की सवारी की जो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, गन्ने खाए वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में, सब्जी और फल फ्रूट के पेड़ देखे। गांव वाले अपने पशुओं से भी बहुत प्रेम करते हैं। इनफैक्ट यहाँ की गाय भैंसों से तो मेरी दोस्ती ही हो गई। शिवपुर से सवाई माधोपुर करीब 50-60 किलोमीटर दूर है। मैं अगले ही दिन सवाई माधोपुर के लिए निकल गई। I checked in my hotel, which was Welcome Heritage Mount Valley in Ranthambore. In the night, I enjoyed some folk performances from the incredible artists of that place. फाइनली मेरे दोस्त की शादी हो चुकी है। शिवपुर में हमने बहुत एंजॉय किया, और शिवपुर से थोड़ा सा दूर उसका जो गांव है वहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली वो जो गांव का जो पूरा परिवेश होता है, जो गांव का फील फैक्टर होता है, जो गांव की खूबसूरत चीज़ें होती हैं, वो सारी इंजॉय की और आप लोगों ने देखा भी सही। बट अब मैं आ चुकी हूँ सवाई माधोपुर, जहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि मैंने होटल में चेक इन कर लिया है और सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग 6:15 बजे रेडी रहना है। Next day, super early morning, I left for my Ranthambore National Park safari. I took Jeep Safari. One can go with Canter as well. मैंने specifically Zone 3 book करवाया था online because I have heard about amazing sightings at Zone 3. अगर आपको Zone 3 ना मिले, then you can go with Zone 2, 4, 5 and 6 respectively. ये सब आपको रणथंभौर नेशनल पार्क की ऑनलाइन साइट पर बुक करना पड़ेगा। I was super lucky and I sighted 2 tigers, male and female. I mean, what a start of the day.
सफारी शर्मा जी ने हमें और वसीम भाई ने, भाई हाय कर लीजिए आप इधर, हमें बढ़िया एक नंबर साइटिंग करा दी है। ये किसको देखा हमने अभी, कौन से, क्या नाम है इन टाइगर्स का? हमने देखा 120 नंबर है, मेल टाइगर है ये दीपावली के आसपास नॉन टूरिज्म एरिया से आया है। अच्छा। डिपार्टमेंट केवल नंबर देता है, नाम हम और टूरिस्ट मिलके आपस में दे देते हैं जी। पर चूंकि इसका नाम अभी गणेश बोलने लगे हैं, गणेश, क्योंकि अच्छा। गणेश मंदिर के सामने इनका एरिया है। अच्छा। और जो फीमेल है वो है आपके रिद्धि, उसका नंबर है 124 जी। और ये जो है एरोहेड की बेटी है, एक मच्छी नाम की टाइगर काफी फेमस थी, वर्ल्ड फेमस थी, उसकी बेटी कृष्णा की बेटी एरोहेड की बेटी रिद्धि। अच्छा, क्या बात है, बहुत खूब। मेरे साथ जो थे जी में, आप लोग खुश हैं आज? बहुत ही ज़्यादा। अभी पूरे इतने टाइम से हुआ नहीं है, आपका 5वां है ना? हाँ जी। तो मतलब कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, पहली बार मेल टाइगर देखा है। पहली बार देखा है। वाओ, हम हैप्पीली हम बहुत डाइसी आए थे 3 नंबर जोन को लेकर, बट हम हैप्पीली जा रहे हैं। After that, I went to Ranthambore Fort, got some history check and saw the grandeur and beauty of this amazing piece of architecture. तो हम लोग रणथंभौर फोर्ट पहुंच चुके हैं और आपने देखा कि मुझे कितनी अच्छी साइटिंग हुई। मैंने टाइगर 120 देखा और टाइग्रेस 124 जिसका नाम रिद्धि है वो देखी, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। और मैं जस्ट बाहर निकली हूँ और जस्ट बाहर निकलते से ही गेट नंबर 3 के बाहर निकलते से यहाँ पे फोर्ट है, रणथंभौर फोर्ट, और इस पे ऊपर है त्रिनेत्र मंदिर जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। रणथंभौर फोर्ट में स्थित है गणेश जी का एक अनोखा मंदिर। इस मंदिर में भगवान गणेश त्रिनेत्र रूप में विराजमान हैं। पूरी दुनिया में यह एक ही मंदिर है जहां गणेश जी अपने पूर्ण परिवार, 2 पत्नी रिद्धि और सिद्धि एवं 2 पुत्र शुभ और लाभ के साथ विराजमान हैं। देश में 4 स्वयंभू गणेश जी माने जाते हैं, जिसमें रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी प्रथम है। घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो प्रथम पूज्य को निमंत्रण भेजा जाता है। कहते हैं यहाँ सच्चे मन से मांगी मुराद पूरी होती है। तो हमने गणेश जी के मंदिर के दर्शन किए, जो कि गणेश जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे स्वयंभू मंदिर है और जहाँ पे गणेश जी का पूरा परिवार है, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ दोनों हैं। मेरे साथ मीठा लाल जी हैं जो कि मेरे टूर गाइड रहे हैं और इन्होंने मुझे बहुत सही बातें बताई अबाउट द फोर्ट। एंड द गुड पार्ट इज़ कि मैंने बहुत लेजेंडरी स्टोरी सुनी, बट द बैड पार्ट इज़ कि दे हैव द सैड एंडिंग्स। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे हमीर देव चौहान जी जो हैं, जो यहाँ के राजा रहे हैं, उन्होंने 3 बार हराया खिलजी को, और चौथी बार जब खिलजी वापस यहाँ पे आए तो तब भी हराया। बट क्योंकि कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, तो ऐसे ही हमीर देव चौहान जी के जो सगे थे, मतलब जो उनके ही कमांडर्स थे, क्या नाम था उनका? रणमंद रत्तिपाल और सामंत भोजराज। हाँ जी, उन्होंने दगाबाजी की और ऐसे इसी के कारण यहाँ पे जो यहाँ की इनकी सबकी महिलाएं थी यहाँ की इस साम्राज्य की, उन्होंने जौहर कर दिया, जल जौहर किया और दोनों जौहर किए, अग्नि जौहर किया। हाँ जी, अग्नि जौहर और जल जौहर।
जी। यहाँ राजस्थान का पहला जोर हुआ है। राजस्थान का पहला जो हाँ, और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। पहला तो हाँ, चित्तौड़ का किला पहला है, चित्तौड़ दूसरा का है, ये है। दूसरा second जी। राजस्थान। आपने कुछ हमेर राजा के लिए आपने कुछ पंक्तियां बोली थी, वो क्या थी? हाँ, सिंह गमन सत्पुरुष वचन, सिंह गमन। सत्पुरुष वचन, जी। कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अच्छा। सिंह गमन यानी जब सिंह चलता है तो उसको कोई नहीं रोक पाता। जी। सिंह गमन सत्पुरुष वचन यानी सत्यवाणी, अगर सत्पुरुषों के मुंह से सत्यवाणी निकलती है तो वो बार बार नहीं होती, वो तो सत्यवाणी है निकलने के बाद में। और केले में एक ही बार फल लगता है, तो कदरी फल एक बार, केले में एक ही बार फल मिलता है केले से। और त्रिया तेल हमीरट, त्रिया तेल यानी हिंदुस्तान में अपनी जो परंपराएं हैं वो लड़कियों के एक ही बार, नारी के एक ही बार तेल चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता। इसी प्रकार राजा हमीर भी बहुत जिद्दी और हठीले स्वभाव के थे। हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तो वो इतने जिद्दी थे, किसी भी चीज़ को जिद करने के बाद में छोड़ते नहीं। जी। और यही कुछ रीजंस थे। और आई थिंक दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वी शुड नो, वी ऑलवेज नो अबाउट द थिंग्स that has been said from years and years, but what we know about the actual history of India, इतने महान राजा हुए हैं, इतने बेहतरीन उन्होंने किले बनवाए हैं। और इस किले का बहुत अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल भेद नहीं सकते इस किले को, अभेद्य किला है, अभेद्य किला है ये। और राजा हमीर का जो काल रहा है 19 साल का, 82 से 1282 से और 1301 ईस्वी तक, 1301 तक, 1 ईस्वी तक। इस युग को स्वर्णिम युग कहा गया, स्वर्णिम युग कहा जाता है रणथंभौर का। और रणथंभौर नाम क्यों है? रण मीन्स यहाँ पे सामने रणभूमि है और ये स्तंभ के तरह है ये। हाँ जी, ये पहाड़ी जो है ये स्तंभ नुमा है, पिलर की तरह जी। और सामने जो मैंने आपको पहाड़ी बताई थी वो है रणभूमि। हाँ, तो इनको दोनों को मिला के ऐसा रणस्तंभ के बाद उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया गया, अच्छा किया है, मॉडिफाई किया है और उसको फिर रणथंभौर करते हैं। After that, I went back to my hotel and left for my city. इंदौरी के साथ कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया लगा आपके। और मैं चाहूँगा कि आप जो है एवरी ईयर ज़्यादा प्रमोट एवरी ईयर आए और आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड सर्किल सबको आप इन्फॉर्म करें इसके बारे में। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ जी, कि जब भी आप अपने ब्लॉगर से जी इसके जो प्रमोशन करें जी, लोगों के प्रति, एनिमल्स, जीव जंतुओं के प्रति, नेचर के प्रति लोगों का प्रेम रुझान बढ़े और इनको सेव करने का जो है जी वो बढ़े। तो मैं ये मानता हूँ कि आपके ब्लॉगर के माध्यम से क्या बात है, ये ज़्यादा अच्छा मैसेज कन्वे करें सभी को। वेल, यू आर कमिंग टू अ सोलो ट्रिप और आपको इतने अच्छे लोग मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है। मैंने बहुत इंजॉय किया वो, रात को बॉनफायर भी किया, खूब अच्छा खाना भी खाया, डांस भी किया खूब सारा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बैक, बट आई विल मिस दिस प्लेस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी एंड फॉर योर लव। थैंक यू। आपको भी बहुत